नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह 60x44 का एक प्लॉट है और इस प्लॉट के लिए हमने एक होम प्लान बना रखा है। और इस होम प्लान को बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि घर बनने के बाद कुछ इसी बंगले की तरह सेम टू सेम दिखेगा। सो इस वीडियो में हम आपसे पूरा प्लान शेयर करेंगे और प्लान शेयर करने के साथ साथ हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस प्लान के हिसाब से यह डिजाइन किस तरीके से बनानी है। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सो चलिए हम आपसे 60 फीट बाई 44 फीट का यह होम प्लान शेयर करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि घर के दो तरफ बाउंड्री वाल बनी हुई है। यदि हम बाउंड्री वाल के साइज की बात करें तो 9 इंची इस वाल की थिकनेस है और इसके साथ साथ यदि हम हाइट की बात करें तो 6 फीट बाउंड्री वाल की ऊंचाई है। बाउंड्री वाल से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बरामदा दिया गया है। बरामदे की यदि हम साइज की बात करें तो 12 फीट लंबाई में है और 12 फीट चौड़ाई में है। बाहर के बरामदे में आप कार पार्किंग कर सकते हैं। बरामदे के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर MG यानी कि मेन गेट दिया गया है। यहीं से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर के अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पर बेडरूम दिया गया है। यदि हम बेडरूम के साइज की बात करें तो 12 फीट 11 इंच चौड़ाई में है और 15 यानी कि 15 फीट लंबाई में है। और इस बेडरूम के ठीक सामने दूसरा बेडरूम है और यदि हम इस बेडरूम के साइज की बात करें तो 12 फीट 11 इंच बाई 12 फीट 1 इंच है। आप देख सकते हैं इन दोनों बेडरूम के बाद आप देख सकते हैं कि घर के बैक साइड आने के लिए एक डोर यहाँ पर और दिया गया है, जो कि क्लाइंट की डिमांड पर है। क्लाइंट का कहना था कि हमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर एक डोर जरूर से जरूर चाहिए। सो चलिए हम घर के बैक साइड में चलते हैं। घर के बैक साइड में आने के लिए आपको इस डोर से घर के अंदर आना होगा। घर के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि एक बेडरूम यहाँ पर है और यदि हम इस बेडरूम के साइज की बात करें तो 12 फीट 11 इंच बाई 15 फीट है, यानी कि 15 फीट इसकी लंबाई है और 12 फीट 11 इंच इसकी चौड़ाई है। इस प्लान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूम देखने को मिल रहे हैं क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रूम चाहिए, जिससे हम कुछ रूम रेंट पर उठा सकें। सो इस बेडरूम के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि एक बेडरूम और दिया गया है। यदि हम इस बेडरूम के साइज की बात करें तो 12 फीट 1 इंच इसकी लंबाई है और यदि हम चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 12 फीट 11 इंच है। और इस बेडरूम के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि एक ओपन बरामदा है। यदि हम बरामदे की साइज की बात करें तो 11 फीट 5 इंच इसकी लंबाई है और यदि हम चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बरामदा ओपन है, तो चौड़ाई 21 फीट 3 इंच है। और बरामदे के ठीक सामने आप देख सकते हैं किचन दिया गया है। यहाँ से आप किचन के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर डोर दिया गया है, इसी डोर से आप किचन के अंदर प्रवेश करेंगे। और किचन के साइज की बात करें तो 10 फीट बाई 10 फीट 2 इंच है। और बरामदे से ही यहाँ पर बाथरूम दिया गया है। यहीं से आप बाथरूम के अंदर प्रवेश करेंगे। और यदि हम बाथरूम के साइज की बात करें तो 7 फीट 3 इंच बाई 10 फीट 2 इंच है। और बाथरूम के बिल्कुल कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पर WC है। यदि हम इसके साइज की बात करें तो 4 फीट बाई 4 फीट है। और इस WC के साथ साथ एक WC यहाँ पर भी दिया गया है, जिसका उपयोग आप बाहर से कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि इस घर और बाउंड्री वाल के बीच 8 फीट की जगह छोड़ दी गई है, तो इसी रास्ते से आकर बाहर से आप इस WC का उपयोग कर सकते हो। और यदि हम इस WC के साइज की बात करें तो 4 फीट बाई 5 फीट 9 इंच है। 4 फीट इसकी चौड़ाई है और यदि हम लंबाई की बात करें तो 5 फीट 9 इंच है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि 8 फीट की गैलरी में बिल्कुल बैक में स्टेयर यानी कि सीढ़ी दी गई है। और यदि हम इस सीढ़ी के साइज की बात करें तो 8 फीट इसकी चौड़ाई है और लंबाई की बात करें तो 10 फीट 2 इंच है। और इसी सीढ़ी से सटा हुआ आपका एक और बेडरूम है, जिसके साइज की बात करें तो 15 फीट 9 इंच यानी कि 15 फीट 9 इंच है। और यदि हम चौड़ाई की बात करें तो 12 फीट 11 इंच है। सो उम्मीद है आपको यह प्लान समझ में आ गया होगा। यह प्लान हम एक लोग को शेयर करना चाहते हैं। सो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जिसका ईमेल आईडी के साथ कमेंट आएगा उसको हम यह होम प्लान शेयर कर देंगे। और यदि आप इस होम प्लान को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके इस होम प्लान को डाउनलोड कर सकते हो। सो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम डोर के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है MG यानी कि मेन गेट।
तो इस होम प्लान में आप देख सकते हैं कि बरामदे के बाद आप मेन गेट से घर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो इस मेन गेट का जो साइज है वो 6 फीट इसकी चौड़ाई है और 6 फीट 6 इंच इसकी ऊंचाई है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डोर का साइज दिया गया है। तो इस प्लान में आपको जहाँ पर भी डी लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, इस तरीके से प्रत्येक रूम में आपको डोर लिखा हुआ दिख जाएगा, डी लिखा हुआ दिख जाएगा। तो इन सभी डोर के साइज की बात करें तो 3 फीट इसकी चौड़ाई है और 6 फीट 6 इंच इन सभी डोर की ऊंचाई है। इसी तरीके से D1 डोर की बात करें तो बाथरूम में आप देख सकते हैं यहाँ पर D1, यहाँ पर D1 लिखा हुआ है। तो इन दोनों डोर का जो साइज होगा वो 2 फीट 6 इंच चौड़ाई में होगा और 6 फीट ऊंचाई में होगा। डोर के बाद यदि हम विंडो के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको प्रत्येक रूम में W लिखा हुआ दिख जाएगा। तो W का मतलब विंडो हुआ। तो विंडो का जो साइज है वो 4 फीट चौड़ाई में है और 5 फीट ऊंचाई में है। नेक्स्ट यदि हम कॉलम के साइज की बात करें तो इस प्लान में जहां पर भी आपको ग्रे कलर का स्क्वायर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो पूरे प्लान में यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉलम दिखेंगे। इन सभी कॉलम का जो साइज है वो 9 इंची बाई 9 इंची है। और इसके साथ साथ यदि हम वॉल के साइज की बात करें तो बाहर की जितनी भी वॉल है इन सभी का जो साइज है वो 9 इंच है और अंदर की जितनी भी वॉल है उन सभी वॉल का जो साइज है वो 4.5 इंच है। सो उम्मीद है इस प्लान से रिलेटेड आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। सो चलिए अब हम डिज़ाइनिंग की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि यदि आप इस मॉडल में इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन में घर के फ्रंट भाग में एक बरामदा बनाया गया है और आप इस प्लान में भी देख सकते हैं कि घर के फ्रंट भाग में 12 फीट बाई 12 फीट का एक बरामदा बनाया गया है। तो घर के फ्रंट भाग में इसी तरीके से आपको एक बरामदा बनाना है और इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि बरामदे के दोनों कॉर्नर पर दो कॉलम दिए गए हैं, बट यहाँ पर हमने एक कॉलम यहाँ पर दिया है और दूसरा यहाँ पर दिया है। यदि आपको 2 कॉलम दोनों कॉर्नर पर अच्छा लग रहा है तो आप 2 दे सकते हो और यदि आपको 1 अच्छा लग रहा है तो आप 1 दे सकते हो। तो यहाँ पर क्लाइंट की डिमांड थी कि हमें 2 कॉलम अच्छा नहीं लग रहा है, तो बरामदे के दोनों कॉर्नर पर हमने एक कॉलम यहाँ पर दिया और दूसरा यहाँ पर दिया। तो कुछ इस तरीके से बरामदा बनाकर आपको कॉलम बना लेना है। बरामदे के बाद घर के इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि एक रूम यहाँ पर दिया गया है और दूसरा रूम इस बरामदे के दूसरे किनारे पर दिया गया है। तो इस प्लान में भी आप देख लीजिए कि हमने एक रूम यहाँ पर दिया और दूसरा रूम यहाँ पर दिया। इस रूम के यदि हम साइज की बात करें तो आप यहाँ पर देख लीजिए, साइज हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर साइज दिया गया है। और दूसरे रूम की बात करें तो आप इस डिज़ाइन में भी देख सकते हैं कि दूसरा रूम कुछ इस तरीके से दिया गया है और दूसरे रूम का साइज भी यहाँ पर मेंशन है। और इसके साथ साथ इन दोनों रूम में आप देख सकते हैं कि फ्रंट में विंडो दी गई है। तो प्लान में भी आप देख सकते हैं कि इस रूम के बिल्कुल सामने एक विंडो दी गई और दूसरे रूम की बात करें तो दूसरे रूम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने एक विंडो दे रखी है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि घर की यह खूबसूरत डिज़ाइन इस प्लान के हिसाब से आपको किस तरीके से बनाना है। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जिस मिस्त्री से घर बनवाने वाले हो उसको आप यह वीडियो दिखा दीजिए। आपका मिस्त्री एक बार देखते ही समझ जाएगा कि घर का यह डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है। सो उम्मीद है आपको प्लान और डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।